एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन बंगाली हॉरर थ्रिलर सुपरनैचुरल सीरीज को जिसका नाम है डाइनी। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में आपको काफी मजा आएगा। ये सीरीज जो है वो प्राइम वीडियो पर और होइची ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, देखने में आपको काफी अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये सीरीज सच्ची घटनाओं के चलते बनाई गई है, यानी कि उनके आधार पर बनाई गई है। बात करें इस सीरीज की IMDb रेटिंग के बारे में तो वो है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। और रिसेंटली मैंने एक इंडियन सुपरनैचुरल फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि इंडिया की पहली फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है, रियल स्टोरी पर आधारित है। सो इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। डाइनी सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 6 एपिसोड्स हैं जो कि आपको देखने में अच्छे लगेंगे। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो डाइनी सीरीज की शुरुआत एक गांव को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम मुखिया को और साथ ही साथ सभी गांव वालों को देखते हैं, जहां पर लोग, बच्चे, बूढ़े, बड़े और औरतें सभी थीं। अब मुखिया समेत ये सभी लोग एक घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और कुछ लोग उस घर में से किसी लेडी को पीट कर बाहर ला रहे थे। वो लोग उस लेडी को पीट कर अधमरा कर देते हैं और उसे घसीटते हुए नदी किनारे लेकर जाते हैं, जहां पर सभी उस लेडी को डायन यानी कि बंगाली में डायनी कह रहे थे और वो उसको जिंदा जलाने की बात भी कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खौफनाक हो रहा था। खैर अब इसी के विपरीत बिल्कुल सेम समय पर पाता नाम की एक लड़की होती है जो कि आज ही लंदन से लौट कर आई थी और वो अभी अपने फैमिली के लॉयर अंकल बारन से मिलने जा रही थी। अब हम थोड़ा सा पाता के बारे में जान लेते हैं। तो उसके पिता असल में एक टी एस्टेट के मालिक और एक बहुत ही बड़े आदमी थे, लेकिन पाता को असल में अपने जवानी में किसी लड़के से प्यार हो गया जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो अपने से नीचे खानदान में अपनी लड़की को बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। अब पाता जो थी वो अपनी पसंद से ही शादी करना चाहती थी, तो वो अपनी जवानी में ही घर से भागने की कोशिश करती है और भाग भी जाती है, जिसको जाने से पहले उसकी बहन लता रोक रही थी, लेकिन पाता नहीं मानती। अब बाद में उसकी शादी में दिक्कतें आई और उसका डिवोर्स हो गया और वो अकेली ही रहती है। ऑब्वियस सी बात है वो वापस भी नहीं जा सकती थी। अब उसके पिता का असल में देहांत हो चुका है, जिनकी विल को यानी कि उनकी प्रॉपर्टी वाले कागजों को अब ओपन करा जाएगा और उसी के सिलसिले में वो यहाँ पर आई थी। अब अंकल बारन उसे ये बताते हैं कि विल के हिसाब से जो भी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो दोनों बेटियों में बराबर बांटी जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि विल खुलने के टाइम पर दोनों का एक साथ मौजूद होना बहुत जरूरी है। पाता तो सालों से लता से नहीं मिली थी और बारन के पास भी उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। बस एक सीमा नाम की लेडी का नंबर है जिसे लता के बारे में पता हो सकता था और ये भी श्योरिटी नहीं है। खैर अब पाता आराम करने जाती है और हाउस हेल्प उसको पुरानी डायरी देता है जिसके अंदर सीमा का नंबर था और यहाँ पर अब वो अपने परिवार की पुरानी फोटोज देखकर थोड़े से पुराने यादों को ताजा करती है। अब वो उस दिए गए सीमा वाले नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता, तो वो सोने चली जाती है। अब अगले दिन सीमा उसे कॉल करती है जिससे वो बात करती है और सीमा बताती है कि लता से उसकी आखिरी बार 10 साल पहले बात हुई थी और सीमा के जो पिता थे वो पाता और लता के पिता की ही एस्टेट में काम किया करते। अब सीमा ये बताती है कि लता ने उसे 10 साल पहले कॉल किया था क्योंकि लता को अपने पति का इलाज कराने के लिए सीमा के शहर आना था और तब लता खूनियाबारी गांव में ही रहा करती थी। अब पाता बारन को कॉल करती है और उनको बताती है कि वो खूनियाबारी जा रही है, जहां के लिए वो कार अरेंज कर दें। अब बारन अंकल जो होते हैं वो उसे ट्रेन से पास के गांव भेज देते हैं, जहां पर बादशाह नाम का आदमी उसे पिक करने आता है। वो ये बताता है कि उनके पिता की उस पर बहुत एहसान है और उसे पाता की हेल्प करने में खुशी महसूस हो रही है। अब ये लोग खूनियाबारी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर उसके कुछ दोस्त हैं जिनसे वो मदद ले सकता है। अब पाता उसकी बातों को इग्नोर करे जा रही थी। इवन उसको अब लता से भी कोई खास मतलब नहीं था, वो तो बस अपनी प्रॉपर्टी का काम निपटा कर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती है। अब थोड़ी देर के बाद में ये लोग खूनियाबारी के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं, जिनसे बादशाह जो होता है वो गांव के मुखिया के बारे में पूछता है। तो वो बच्चे बताते हैं कि जान गुरु यहाँ के मुखिया हैं और अभी वो सभी गांव वालों के साथ नदी किनारे पर गए हुए हैं। अब बादशाह उनसे साथ में चलकर रास्ता दिखाने के लिए बोलता है, तो वो उसके साथ चल देते हैं। अब वहां आते ही वो लोगों की भीड़ को देखते हैं और यहाँ बादशाह और पाता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बादशाह कार से उतरकर देखता है तो यहाँ उसी लेडी को बुरी तरह से पीटा जा रहा था और अब उसको जलाया जाएगा, तो वो घबरा कर वापस जाने लगता है, यानी कि वही शुरुआत वाली लेडी को। तभी पाता एक नजर उस लेडी को देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी।
तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बारिन पाता के पिता से बात करते हैं कि एक लेडी मारी गई है जिसकी बेटी अब अनाथ है, यानी कि उसकी फैक्ट्री में जो लेडी काम करती थी, और अगर वो उस लड़की को पालने के लिए यहाँ पर रख लें तो उस पर केस नहीं बनेगा, भले से ही वो उसे एज अ नौकर रख लें। जिस पर पाता की माँ ये कहती है कि आज से वो उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करेगी और आज से वो ये मान लेगी कि उनकी 2 बेटियां हैं और पाता की एक बहन भी है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, पाता की वो बहन कोई और नहीं बल्कि लता ही थी, जो कि सामने बंधी हुई होती है अधमरी हालत में, और उसको ये गांव वाले जिंदा जलाने वाले थे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बादशाह से कहती है कि वो लता है और वो अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं छोड़कर जाएगी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये कहता है कि वो हूटर बजाएगा और पाता सीट के नीचे से चॉपर निकाल ले। वो भीड़ के बीच में घुसेगा जहाँ पर सबको लगेगा कि पुलिस आ चुकी है और जल्दी जल्दी में वो लोग लता को यहाँ से निकाल लेंगे। वो लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और भीड़ के बीच में घुस जाते हैं जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, जश्न मना रहे थे जैसे कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल होने वाला हो, लेकिन यहाँ पर ये लोग एक लेडी को मार रहे थे। खैर अब लता को खत्म करने के लिए वो काफी एक्साइटेड हो रखे थे। खैर अब प्लान के अकॉर्डिंग बादशाह और पाता जो होते हैं वो भीड़ में जाते हैं और पाता चॉपर की आड़ में लता को खोलकर गाड़ी में बैठा लेती है और बादशाह बिना सोचे समझे गाड़ी भगा देता है। अब ये लोग आगे एक आदमी से हॉस्पिटल का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो आदमी लता को देखकर ये कहता है कि उन लोगों ने डायनी को हाथ लगाया है और उनके साथ अब अच्छा नहीं होगा। अब इसी बीच हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर पाता के पिता लता से ये पूछते हैं कि पाता कहाँ भागी, किसके साथ भागी, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती और वो गुस्से में उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर देते हैं। वो संतोष नाम के नौकर को उस पर नजर रखने का काम देते हैं, लेकिन संतोष को लता से प्यार हो जाता है और वो भी उसे चाहने लगी थी, जिसके नाम का ही वो टैटू करवा लेता है। अब एक दिन होता यह है कि पाता और लता के पिता जो होते हैं वो उस टैटू को देखकर संतोष पे गुस्सा करते हैं, उसे मारते हैं और काम से निकाल कर लता की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। अब संतोष यहाँ से जा रहा था, लेकिन लता उसे बहुत चाहती थी, तो वो भी उसके साथ हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाती है। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि इतने बड़े बाप की बेटी यहाँ पर क्यों आई थी और वो खूनियाबारी गांव में क्यों रह रही थी। इनफैक्ट उसको इलाज के लिए सीमा की हेल्प की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब कहानी पर वापस आते हैं। बादशाह और पाता लता को गांव के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर सभी लोग लता को देखकर डायन डायन कह रहे थे और हेड नर्स भी यही कहते हुए उसे छूने तक से मना कर देती है। मतलब सोचकर देखो गांव के अंदर कितना अंधविश्वास था। अब पाता डॉक्टर से बात करती है जो कि ये कहते हैं कि लता ज्यादा इंजर्ड है तो उसे बड़े शहर के हॉस्पिटल में रेफर करना होगा, तो वो एम्बुलेंस का इंतजार करें, तब तक वो प्राइमरी एड दे देता है। नर्स उन्हें रोकती है, लेकिन वो पढ़े लिखे थे तो नर्स की बात नहीं सुनते। लेकिन अब पाता गुस्से में नर्स से ये कहती है कि वो चुप रहे, बाकी यहाँ पर अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद पढ़ लेगी। अब यहाँ नेटवर्क सिर्फ बाहर एक पेड़ के नीचे आते हैं तो बादशाह कॉल करने जाता है, जिसे गुस्से से भरी भीड़ यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है, जिससे वो वापस आकर सबको बताता है और ये सभी लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल को अंदर से लॉक कर लेते हैं ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ पाए, क्योंकि ये सारी की सारी भीड़ लता को खत्म करने के चक्कर में थी। हम पाता को भी लैंडलाइन से बारिन को कॉल करता हुआ देखते हैं, लेकिन नेटवर्क का इशू होने की वजह से वो कुछ भी सुन नहीं पाता और ये सब देखकर जो यहाँ का मुखिया जान गुरु होता है वो लैंडलाइन की तार ही कटवा देता है। खैर इसी बीच हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। जब लता पहली बार घर आई थी तो पाता की माँ ने उसे दिल से एक्सेप्ट करके उसका वेलकम किया था और उसका नाम लाली था, लेकिन उन्होंने उसे लता का नाम दिया था, यानी कि जब उसकी खुद की बायोलॉजिकल मदर काम करते हुए खत्म हुई। खैर अब प्रेजेंट टाइम में जान गुरु यानी कि मुखिया पहले तो पाता और बादशाह को धमकी देता है कि वो लोग वहां से लता को ले तो आए, लेकिन वो सिर्फ 2 हैं और यहाँ पर पूरा गांव उनके खिलाफ है और वो लता को उनको सौंप दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और फिर वो डॉक्टर को भी धमकाता है। तभी हम हेड नर्स को देखते हैं जो कि लता को अभी भी डायनी डायनी कह रही थी, जिनसे डॉक्टर कहता है कि वो हॉस्पिटल में काम करती है और यहाँ पर लोगों की जान बचाना उनका फर्ज है और वो इन घटिया नुस्खी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करे। डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि वो उसकी बात को समझे और ऊपर वाले फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर सेटअप कर दे और अब वो डॉक्टर की बात मान लेती है। तभी दूसरी ओर हम मुखिया जान गुरु के बेटे मैथाल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर आने के लिए पीछे बाथरूम में बनी हुई खिड़की का इस्तेमाल करता है और चुपके से अंदर आ जाता है। अब तभी पाता अपनी बहन लता की हालत देखकर थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगी थी, जिसे नर्स बाहर ले जाती है और उसके लिए पानी लाती है, जिसे मैथाल पीट कर बेहोश कर देता है। तभी हम बाहर जानगुरु को देखते हैं जो कि बादशाह की कार को आग लगा देता है, जिससे बादशाह का खून खौल उठा था और वो गुस्से में बाहर जाने के लिए बोलता है, जिद करता है, क्योंकि वो कार उसकी दुनिया थी जिसे पाता
पाता संभालने लगती है और उसे एक नई कार दिलाने का वादा करती है और जैसे तैसे करके वो थोड़ा सा थम जाता है। अब जान गुरु इसी बीच फिर से उनको धमकी देता है कि वो लोग लता को सौंप दे, नहीं तो वो हॉस्पिटल का गेट तोड़कर अंदर भी आ सकता है। अब यहाँ लता को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे होते हैं कि तभी मैथाल उसको स्टैब कर देता है और तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि लता को गोद लेने के कुछ समय बाद ही जो पाता की जो ओरिजिनल माँ थी यानी कि बायोलॉजिकल मदर थी, उनकी डेथ हो गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में मैथाल लता को स्टैब कर देता है, लेकिन वो उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही बादशाह उसको पकड़कर पीट देता है और नर्स उसको बताती है कि ये यहाँ के मुखिया जान गुरु का बेटा है। अब बाहर जान गुरु हॉस्पिटल में ही आग लगाने वाला था, लेकिन तब तक पाता और बादशाह जो होते हैं वो मैथाल को होस्टेज ले चुके थे और पाता जान गुरु से उसका माइक मांग लेती है। वो धमकी देती है कि हॉस्पिटल को जलाया तो जान गुरु का बेटा भी मारा जाएगा। वो आगे ये कहती है कि 30 मिनट में उसको एक एम्बुलेंस चाहिए और एम्बुलेंस के यहाँ पर आने के बाद वो वहाँ से निकल जाएगी और तब तक अगर जान गुरु या फिर उसके लोगों ने कोई भी गलत हरकत करी तो मैथाल के साथ अच्छा नहीं होगा। जान गुरु के लोग उससे पूछते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए और तभी वो सोचने लगता है। यहाँ पर मैथाल को वो लोग सेडेटिव देकर बेहोश करके वहीं पर बांध देते हैं और दूसरी ओर लता की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है जिसे 2 यूनिट खून की जरूरत थी और पाता उसे खून देती है। यहाँ पर वो सालों बाद लता को छूती है और उसके सर पर हाथ फेर कर उसे दिलासा देती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति एडमिट था जो कि उससे ये कहता है कि जो लता झेल चुकी है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और तभी हम लता की कहानी का फ्लैशबैक देखते हैं। तो 15 साल पहले लता संतोष के साथ यहाँ पर आई थी और दोनों की शादी हो गई थी। अब 15 साल पहले गांव में किसी के घर पर लाइट नहीं थी, तो ऐसे में वो यहाँ पर ट्यूब लाइट लेकर आए थे जो कि एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज थी गांव वालों के लिए। और लता दिखने में भी बहुत सुंदर थी, तो सब कहते थे कि संतोष विदेशी दुल्हन लेकर आया है। उनकी शादी देखने पूरा गांव आया था और यहीं जान गुरु की बुरी नजर लता पर पड़ गई। अब शादी के ही अगले दिन लता अपने पिता को एक लेटर लिखकर पोस्ट करने चाहती है, जिसके जाते टाइम जान गुरु और उसके लोग उसको गंदे गंदे कमेंट करते हैं और उसको हरास करते हैं। अब लता ये बात घर आकर अपनी सास को बताती है तो वो उल्टा उसे ही बुरा भला कहकर ये बोलती है कि जान गुरु यहाँ के भगवान हैं और वो उनका सम्मान करे और अब से घर में ही मुंह ढक कर रहे, जिससे उसे बहुत दुख होता है। ये जानकर तो पाता को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी माँ को याद कर रोने लगती है। उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसकी माँ ही थी जो कि लता को चाहती थी। बाकी पाता ने कभी भी लता को अपनी बहन तक नहीं माना था। इनफैक्ट अभी से पहले भी वो यहाँ पर खाली इसलिए ही आई थी ताकि वो लता से मिलकर प्रॉपर्टी को आधा आधा कर ले। उसको वाकई में उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब वाकई में पाता को काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था। अब इसी बीच हॉस्पिटल के पीछे वाले डोर पर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है जिसे लेबर पेन हो रहा था, लेकिन नर्स उसे अंदर लेने से मना कर देती है। अब पाता नर्स को समझाती है कि ये गलत है और नर्स उस लेडी को अंदर ले आती है। अब पाता डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन तभी शॉकिंगली वो प्रेग्नेंट लेडी उसी नर्स को मेटल के पंजे से स्टैब करके खत्म कर देती है, क्योंकि इस लेडी का यहाँ पर आना ये जान गुरु का प्लान था और ये उसकी ही बहन है और इसका नाम है मोनी, जिसने की इंटर रिलीजन शादी करी थी। तो जान गुरु ने उसको डिसोन कर दिया, लेकिन आज जान गुरु ने उसको बुलाया और वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आई है क्योंकि वो अपने भतीजे मैथाल को जान से ज्यादा चाहती थी और बेसिकली ये उसके लिए एक रिडेम्पशन हो सकता था फैमिली में वापस आने का। जब लता और हेड नर्स वापस आती हैं तो ये देखती हैं कि वो नर्स वहां पर खत्म हो गई थी और मोनी मैथाल को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल चुकी है। अब वो बाहर आकर दरवाजा लॉक कर देती है और थोड़ी ही दूर से उसके पति और बाकी लोगों को वहां पर आना था, लेकिन इसी बीच उसका वाटर ब्रोक हो जाता है और अब तक बादशाह छत से कूदकर दरवाजे को ओपन कर देता है और पाता बाकी लोगों के साथ मिलकर मोनी और मैथाल को अंदर लेने लगती है, लेकिन मोनी का पति पाता पर चाकू फेंकता है जो कि मोनी को ही लग गया था। तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर पाता की मां को टर्मिनल इलनेस हो गई थी और उनके पास अब बस 6 महीने ही बचे थे, यानी कि उनका बचना नामुमकिन था। अब पाता के जो पिता होते हैं वो उनके घर के अंदर हो रही बुरी चीजों का दोषी लता को ठहराते हैं और ये बात लता ने सुन भी ली थी। अब लता जो होती है वो खुद को इस परिवार के ऊपर एक बोझ मान लेती है और मन ही मन उनसे दूरी रखने लगती है। खैर प्रेजेंट टाइम में मोनी की डिलीवरी करी जाती है जो कि एक बेटे को जन्म देती है। आई मीन यहाँ पर सोच कर देखो कि उसने कितना गलत किया, फिर भी उसकी डिलीवरी करी गई। अब तभी हम पाता को देखते हैं जो कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास थी और ये कहती है कि उसे अपने पति अरमान से प्यार नहीं था, वो तो बस माँ की मौत के बाद यहाँ से जाना चाहती थी और उसे ये जगह अच्छी नहीं लगती थी। कुछ टाइम के बाद में अरमान को किसी और से प्यार हो गया था और पाता ने डिवोर्स फाइल कर दिया। उसे लगता था कि अब्रॉड में वो आजाद है, लेकिन एक समय के बाद वो खुद को अकेला मानने लगी और उसका मन हमेशा करता था कि काश उसके पास कोई बात करने वाला होता। उसे उसकी माँ की भी बहुत याद आया करती और अब वो फैसला कर चुकी थी कि वो लता के ठीक होते ही उसे लंदन ले जाएगी।
खैर अब तभी पाता को मोनी के बच्चे की खबर मिलती है और वो बूढ़ा व्यक्ति उससे ये कहता है कि यहाँ पर बच्चे इंसानों की तरह पैदा नहीं होते बल्कि जानवरों की तरह जाने जाते हैं और जिनके बच्चे नहीं होते वो सीधा जाते हैं जान गुरु के पास में, जो कि असल में एक तांत्रिक है, खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानता है। इसके साथ ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर संतोष लता से ये कहता है कि उनका बच्चा नहीं हो रहा तो उनको जान गुरु से मदद लेनी चाहिए, लेकिन लता इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और इस बात पर संतोष भी यही कहता है कि वो भी उस पर भरोसा नहीं करता और उसे पसंद भी नहीं करता, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। अगले दिन वो जान गुरु के पास जाते हैं और बंद कमरे में जान गुरु तंत्र शुरू करता है जो कि लता के साथ गलत काम करने आगे बढ़ रहा था, तो वो मना करके बाहर निकल जाती है और अब वो ये कहता है कि वो बांझ है और उसे कभी भी बच्चा नहीं होगा और हुआ तो वो उसे ही खाएगा क्योंकि वो एक डायनी है, यानी कि डायन है। जान गुरु ये बताता है कि वो डायन है जिसके चलते सभी लोग मारे जाएंगे और ऐसा होने भी लगता है। पहले संतोष के पिता, फिर उसकी माँ और फिर उसका भाई एक रहस्यमयी तरीके से मारा जाता है, एक रहस्यमयी बीमारी के चलते। जान गुरु कहता है कि ये सब डायन लता की वजह से हो रहा है और संतोष उसे छोड़ दे, लेकिन संतोष अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था तो वो ये कहता है कि वो उसे घर के अंदर बंद कर रखेगा और फिर गाँव में वो किसी को भी नहीं दिखेगी तो कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसा ही करता है, लेकिन एक दिन वो भी बीमार पड़ जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लता पढ़ी लिखी थी तो वो डॉक्टर से बात करती है तो उसको पता चलता है कि ये तो जैपनीज एनकेफेलाइटिस है और ये बीमारी जानवरों से फैलती है जो कि असल में उनके घर में पाली हुई भेड़ों से आ रही है और संतोष को जल्दी से जल्दी शहर में ट्रीटमेंट लेना होगा। इस बीमारी के चलते होता ये है कि ब्रेन टिश्यू के अंदर सूजन आ जाती है और ऑब्वियसली उसके बाद मौत होती है। तो यहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ पर कोई डायन वाला चक्कर नहीं था, बेसिकली ये घटिया नुस्खी बातें थी जो कि गाँव के अंदर मुखिया ने फैला रखी थी। खैर प्रेजेंट टाइम में पाता लता के पास बैठी हुई थी और वो उससे ये कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी। उसे माँ ने ये कहा था कि वो लता का ख्याल रखे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बादशाह से भी बात करती है और ये कहती है कि माँ के गुजर जाने के बाद पिता ने लता को दोषी माना और पाता भी उसे मन ही मन में नफरत करने लगी थी। इवन आज यहाँ पर आते हुए भी वो खुश थी कि लता बुरे जीवन में है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वो कितनी गलत थी। और यहाँ पर गाँव के सारे लोग भी तो यही कर रहे थे, सब उसको अंदर ही अंदर नफरत करते थे, सब उसको डायन माना करते थे और कहीं ना कहीं पाता के पिता और पाता दोनों ही ऐसा कर रहे थे। और आप देख रहे हो कि सुपरस्टिशियस होना कितना गलत होता है, यानी कि अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो आसपास वाले लोगों को ही इसका जिम्मेदार माना जाता है। सब यही सोचते हैं कि इसके अंदर कोई खोट है, इसके पास में कोई डिफेक्ट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर कोई लड़का या फिर लड़की के पास में अच्छा लक नहीं है जिसके चलते आसपास लोगों को भी इफेक्ट होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हर चीज जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर वो भेड़ों वाली बीमारी थी। एनीवेज अब तक लाइट चली जाती है और जान गुरु ये कहता है कि उसने लाइट्स काट दी है, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा और फिर वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और पाता सबको मोनी की लाश दिखाकर कहती है कि आज जान गुरु की जिद की वजह से एक लेडी मारी गई और ऐसे वो लोगों को अपनी जिद के आगे मरने देगा और ऐसे ही गांव के सारे लोग उसकी जिद के आगे मारे जाएंगे। तो वो सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे लता के साथ यहाँ से जाने दिया जाए और जान गुरु को भगवान ना माना जाए। अब एक आदमी जो होता है वो जान गुरु के खिलाफ कहता है कि बिल्कुल सही बात है, तो जान गुरु उल्टा उसे ही पीट देता है और अब फिर से सारी की सारी जो भीड़ होती है, गाँव वाले होते हैं, वो जान गुरु की साइड होकर एक ही लय में बात करने लगते हैं। इसी बीच हम जान गुरु के लोगों को देखते हैं जो कि डॉक्टर की वाइफ को यहाँ पर पकड़कर ले आए थे और वो उसे चाकू की नोक पर रखता है और डॉक्टर को धमकी देता है, जिस पर पाता उससे ये कहती है कि अगर उन्होंने डॉक्टर की बीवी को हाथ भी लगाया तो उसका बेटा मैथाल भी मारा जाएगा। तो वो ये कहता है कि बादशाह को देखकर समझ आ रहा है कि वो किसी की जान लेने में सक्षम है ही नहीं। अब तक नर्सेस और डॉक्टर मेन गेट ओपन कर देती हैं और लता के साथ पाता को भी बाहर भेजकर डोर अंदर से लॉक कर देती है। और अब लता और पाता जान गुरु और उसकी खून की प्यासी भीड़ के सामने अकेली निहत्ती थी। अब जान गुरु और उसकी भीड़ उनकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस फोर्स आ गई थी। तो ये पुलिस असल में बारिन ने भेजी थी क्योंकि उसे लता और पाता की फिक्र थी और पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अपनी एक फीमेल और एक मेल कांस्टेबल के साथ आया था और जान गुरु को रोककर लता और पाता को अंदर भेज देता है। वो जान गुरु को रोकता है, लेकिन मुखिया उसको थप्पड़ मारता है और धमकी देता है कि यहाँ आज वो अपना काम करके जाएगा और अगर पुलिस बीच में आई तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि लिटरली कानून को अपने हाथ में ले लिया था मुखिया ने, उसने खुद को वाकई में भगवान मान लिया था। अब अंदर बादशाह मैथाल को एक रूम में बंद करके डॉक्टर पर गुस्सा करता है कि तभी नर्स उससे ये कहती है कि वो क्या ही करते, यानी कि डॉक्टर की बीवी को उन लोगों ने कब्जे में रखा था। अब यहाँ से बादशाह, लता और पाता तो चले जाते, लेकिन जिन्हें यहाँ पर रहना है जान गुरु उनको जीने नहीं देगा। और तभी हम पाता को देखते हैं जो कि लता से ये कहती है कि अब वो उसके साथ वैसे ही रहेगी जैसा हमेशा से माँ चाहती थी।
जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लता सीमा को कॉल करके जब वापस आ रही थी तो जान गुरु और उसके लोग उसे पकड़कर पीट देते हैं, यानी कि वही बीमारी के चलते वापस आ रही थी जो कि उसके पति को हुई थी। और अब तक इस बीमारी के चलते संतोष भी खत्म हो चुका था क्योंकि वो काफी लेट हो गई थी। तो लता का घर बार सब कुछ उजड़ चुका था, जिसके चलते वो डरते हुए भटकने लगी थी और पागल सी हो गई। एक वक्त के बाद गांव के बहुत सारे लोग उसके साथ गलत काम करते हैं और वो जिंदा लाश की तरह सब कुछ सहती चली जाती। यानी कि वाकई में उस बूढ़े व्यक्ति की बात सच थी, उसने जो कुछ झेला था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। अब प्रेजेंट टाइम में लता को होश आने लगा था और वो अपनी माँ को याद कर रही थी, जिसको पाता में अपनी माँ दिखाई देती है। बाहर हम जान गुरु को देखते हैं जो कि अपने आदमियों से ये कहता है कि अब एक डायन को मारने के लिए और जानें लेनी होंगी और वो डॉक्टर को बुलाता है। अब अंदर मैथाल जो होता है वो ब्लेड की मदद से रस्सियों को काट कर खुद को आजाद कर चुका था। दूसरी ओर डॉक्टर, पाता, बादशाह और बाकी लोग जान गुरु को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसने और उसके लोगों ने कुछ नहीं देखा, मतलब कि कोई FIR नहीं होगी, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अब वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है जो कि सीधा एक झटके में डॉक्टर की बीवी का सर धड़ से अलग कर देता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। अब असल में हुआ ये था कि जान गुरु को ये पता चल गया था कि संतोष और उसके परिवार ने भेड़ों की मदद से अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन उन्हें बीमारी हुई तो पहले उसने उन्हें मरने दिया और फिर उनकी भेड़ें और पूरी जमीन कब्जे में कर ली। यानी कि ये सब कुछ इस मुखिया का ही प्लान था। अब आगे उसने और भेड़ें पाली, बेची और फिर खरीदी, लेकिन गांव के लोगों से बिजनेस करवाया क्योंकि भेड़ों से बीमारी आती है, ये वो जानता था। अब आगे लोग बीमार होने लगे, मरने लगे, लेकिन उसका प्रॉफिट ही होता था, तो उसने कुछ भी नहीं किया। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ईविल था, असली डेविल तो वो खुद है। अब एक दिन मुखिया के आदमी ने ये कहा कि लोग अब काफी ज्यादा तादाद में खत्म हो रहे हैं और उनके ऊपर शक आ सकता है। तो उस दिन ही उसने डायन वाली कहानी गढ़ी कि लता एक डायन है जिसके कहर से सभी लोग खत्म हो रहे हैं। और गांव के लोग जिन्हें शिक्षा नाम की चीज के बारे में कुछ पता नहीं था, बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो उसकी बातों में आ गए और उसके आगे की कहानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। खैर प्रेजेंट टाइम में सीरीज वापस आती है और मैथाल आजाद होकर बादशाह को खत्म कर देता है और बाहर आने लगता है कि तभी उसे पाता पकड़ लेती है जिसे वो पीटने लगता है। लेकिन पाता अपनी माँ को याद करके हिम्मत लेती है और उसकी माँ ने जाने से पहले सबको एक सबक दिया था कि दोनों बहनों को एक दूसरे की ढाल बनना होगा। अब तभी पाता उसे पीटने लगती है, लेकिन मैथाल उसे ओवर पावर करता है। अब वो बाकी नर्सेस को भी पीट रहा था कि तभी पाता के हाथ में वही मेटल क्लॉ लग जाता है जिससे कि वो उस पर हमला करने लगती है। यहाँ जान गुरु ये सब देख रहा था, जिससे पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि वो एम्बुलेंस बुला ले और जब वो जाने लगेंगे तो उनको घेर कर मैथाल को बचा लिया जाएगा और बाकी सबको वो मार सकता है। यानी कि वो भी उसकी साइड हो गया था। अब जान गुरु पाता से यही बोलता है कि वो उसे जाने देगा, बस वो मैथाल को छोड़ दे। तो वो उससे झुककर भीख मांगने के लिए कहती है और पीछे से नर्स कहती है कि मैथाल को छोड़ दो, असली शैतान तो जान गुरु है और उसे मारना ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ी देर के बाद में वहां पर फाइनली एम्बुलेंस आती है जिससे कि लता को लेकर पाता वहां से निकलने लगी थी। लेकिन वहां के लोग जो होते हैं वो मैथाल को छुड़वाने के लिए एम्बुलेंस के ऊपर ही पेट्रोल डाल देते हैं और अब वो उसे जलाने ही वाले थे कि तब तक फाइनली पुलिस फोर्स आ जाती है। यानी कि पुलिस ऑफिसर ने धोखा दिया था और पहले ही उसने पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुला लिया था और यही तो उसका प्लान था, थोड़ा सा वक्त लेने का। अब वो जान गुरु को वापस से थप्पड़ मारता है, सूज समेत वापस देता है और अब जान गुरु अरेस्ट हो गया था। अब तभी पुलिस ऑफिसर जान गुरु को अपने मारे गए थप्पड़ का हिसाब देता है और वो उल्टा जान गुरु को बहुत तगड़ा थप्पड़ मारता है और अब जान गुरु को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन पाता उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती थी क्योंकि वो शैतान है और उसको पता था कि वो बच जाएगा। और उसके बाद होगा ये कि फिर और कोई लेडी लता बन जाएगी और फिर से लेडीज के ऊपर अत्याचार होंगे, झूठ बोलकर उन्हें डायन बनाया जाएगा। अब तभी वो उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन कानून वो अपने सर पर नहीं ले सकती थी। अब पाता जो होती है वो मुखिया को शूट करने ही वाली थी, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो उसे कानून अपने हाथ में लेने नहीं देता और इससे पहले ही डॉक्टर उसे स्टैब करके खत्म कर देता है और अपनी बीवी की जान का बदला लेता है। फाइनली पाता लता को लेकर यहाँ से निकल जाती है और लता को होश आ चुका था, जो कि अब अपनी बहन को पहचान जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। और अब दोनों बहनें फाइनली एक हो गई थी, जैसा कि उसके पिता की विल के अंदर था और उसकी माँ भी हमेशा से यही चाहती थी। यानी कि खत्म होने से पहले जो पिता थे इनके, उनको भी एहसास हो गया था कि लता गलत नहीं थी। और बूम,
इसी के साथ में डाइनी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डाइनी सीरीज की कहानी, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जहां पर 2024 में 2 ट्राइबल लेडीज को विच कहकर खत्म करा गया था। तो कभी ऐसा सेम सीन 2023 में एक 60 साल की लेडी के साथ हुआ था, जिनको पत्थर से पीट कर खत्म करा गया। कभी एक साथ 5 लेडीज को जलाया गया, और ऐसा पता नहीं कितनी कहानियों के अंदर हुआ है जो कि कभी सामने भी नहीं आ पाया। बहुत सारे जो बैकवर्ड गांव होते हैं वहां पर आज भी ऐसा हो जाता है। बेसिकली जो लोग होते हैं ना, उनकी नीयत गंदी होती है और खुद को बचाने के लिए वो दूसरों के अंदर दोष निकालते हैं और उल्टी सीधी बात बोल देते हैं, जैसा कि यहाँ पर मुखिया कर रहा था। बाकी यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी है। बेसिकली मुखिया जो था उसकी गंदी नजर स्टार्टिंग से लता के ऊपर थी, जिसके चलते उसने उन सभी को मरने दिया। उसने ये डायन वाली बात भी फैला दी थी। वो पहले से जानता था कि भेड़ों के अंदर ये बीमारी होती है और इसी के चलते यहाँ पर लता के घर वाले मारे गए थे, यानी कि उसके ससुराल वाले और संतोष। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई और इल्जाम उसके ऊपर न लग जाए, यानी कि उसको पहले से बीमारी के बारे में पता था, तो इसके चलते उसने सारे के सारे गाँव वालों के सामने यही कह दिया कि वो एक डायन है और उसी की वजह से ऐसा हुआ है। तो सब लोग उसको ही खत्म करने वाले थे, जिसके चलते ये बात कभी वापस नहीं आती, यानी कि ये बात कभी किसी के सामने आ ही नहीं पाती। लेकिन पाता यहाँ पर एक तरह से देवी के रूप में आई थी, जिसके चलते मुखिया द डेविल का अंत करा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आई होगी। ये सीरीज काफी बेहतरीन थी, देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है वन ऑफ द बेस्ट एंड फर्स्ट इंडियन फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है 6 - 5 = 2, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इनकेस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा।